दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सकम जुगानी। आप जो जॉय टॉक्स। और कल की मार्केट की अगर बात करें तो देखिए, जैसा अंदेशा था वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया। सबसे पहले जो एक अंदेशा थी, जो हमने आपको जुगानी टॉक्स पे बोला था, मार्केट रिएक्ट जरूर करेगी लेकिन इसको मेरे ख्याल से उतना तूल नहीं देगी, तो उस पर चर्चा जरूर करेंगे। आप लोगों को भी याद होगा, जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा, कि जिसमें हमने पॉजिटिव साइड भी बताया था, जीएसटी कलेक्शन आपका उसमें बताया था, उसके बाद में आपके ऑटो सेक्टर के ग्रोथ को भी रखा था वहां पर। लेकिन अगर रिएक्ट करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, तो उसके बाद में क्या एक्शन लूंगा मैं, वो भी आप लोगों को बताया था। बट वो सारी चीजें हुई नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी सबसे बड़ी चीज होती है। और उस समय ये बताना कि यस, ना तो मैं भागूंगा और पक्का अगर ऐसा सिनेरियो आएगा तो निवेश पक्का करूंगा। तो ये होता है आप लोगों के लिए एक टाइप के मोटिवेशन के लिए, यस मैं भी आपके साथ साथ हूं और ये स्टेप मैं लूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले उस पर तो चर्चा करेंगे ही। सबसे पहले देख लेते हैं आज की मार्केट का हाल, उसके बाद में ले लेते हैं सारे कमेंट इंक्वायरीज, वो भी जरूरी है। और फिर उसके बाद में हम चलते हैं। तो मार्केट में देखिए, शुरू में ऐसा लग रहा था कि हाँ काफी मशक्कत हुई है, उठापटक मची है, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने आखिर में ऊपर का ही जो हमारी पॉजिटिविटी थी उसको एक क्वार्टर के रिजल्ट का कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ना था। हाँ आया जरूर है, अब उससे गंदा और क्या होता, बट मार्केट पर उसका मार्केट वन साइड पे नहीं करती है। एक वर्ड मैंने जरूर किया था, मार्केट हमेशा क्या करती है, फॉरवर्ड लुकिंग पोस्चर की तरफ देखती है कि फॉरवर्ड लुकिंग में हमारा कैसा होगा। तो Q3 के आंकड़े जो हमारे आएंगे, वो हमारे आंकड़े ठीक ठाक तो आएंगे, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। Q3 के जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो तो हमारे ठीक ठाक आएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उसके बाद में फिर मार्केट ने तो उसके अनुसार रिएक्ट करना है ना। मार्केट के पास तो अंदर खाने काफी खबर होती है, और कहीं ना कहीं हमारा जो आंकड़ा है जीडीपी का, वो Q3 का तो सुधरता हुआ पक्का दिखेगा। ठीक है ना। अगला अभी अंदेशा क्या है, अंदेशा यह है कि कुछ रेट कट होगा, लेकिन अभी इन्फ्लेशन को देखते हैं, क्योंकि वो आम आदमी पर बहुत बड़ी मार पड़ेगी। अब सपोज करो कि मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज करो कि आज के डेट में आलू चाहे 50 रुपए में मिले, चाहे 80 रुपए में मिले, चाहे 100 रुपए में मिले, हमारे आपके सेहत पर तो मेरे ख्याल से उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि एक आम आदमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बात को समझिएगा। आज की डेट में आटा चाहे जो 40 रुपए में मिले, चाहे 50 रुपए में मिले, चाहे 100 रुपए में मिले, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जो है खाने के लिए तो हम आप तो जो है नहीं मर रहे हैं। मतलब सीधी और सिंपल सी बात बताऊं, अगर हमारे उस पर तो कई जो तबके के लोग जुड़े हुए हैं, कई सारे बच्चे भी हैं जो कि अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि अब हमें अपने बारे में सोच करके तो नहीं चलना है ना, हमें उन लोगों को सोचना है। तो मैं तो चाह रहा हूं कि अब की बार अगर रेट कट ना हो, महंगाई थोड़ा सा काबू में रहे, तो उन आम आदमी को राहत रहेगी। अब बाकी देखते हैं आरबीआई के गवर्नर, उनकी टीम क्या करती है। वो बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन महंगाई हमारी जो हमारा कल का मेन नियम था। चलिए ठीक है, मार्केट पर एक जो निगाह मार लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। निफ्टी 50 आपका 144 पॉइंट अप रहा है, बिल्कुल अच्छा रहा है। 445 पॉइंट ये रहा है। क्या नाम, सेंसेक्स रहा है। निफ्टी बैंक आपका 53 पॉइंट रहा है। निफ्टी आईटी आपका 400 पॉइंट, लेकिन अभी भी 44,000 का आंकड़ा नहीं क्रॉस किया है, 43,500 पर ही गोल डाल कर रहा। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में भी कल तेजी रही है, बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है लोगों में। ठीक है, मिड कैप जो स्मॉल कैप वाले ज्यादा है। वहीं पर एफआईआई ने अपना पेस डाउन किया है, जो आपको बार बार हो रहा था कितना पेस ले जाएंगे, कितना पेस ले जाएंगे, अब इनको भी मजबूर होना पड़ेगा। और 3,588 करोड़ इनको जवाब देते हुए जबरदस्त खरीदारी किया है हमारे डीआईआई ने। ठीक है, तो ये रहा है। अब लास्ट में ये भी हम चर्चा करेंगे कि मतलब जो है आपने क्या करना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करना है। तो अभी ले लेते हैं कमेंट्स को, कमेंट्स के बाद में फिर उसके बाद में फिर चर्चा करते हैं। ठीक है ना, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। गौरवंदवा सर बोल रहे हैं राम राम जुगानी जी, और उसके बाद में सर सलाह दे रहे हैं। एक सलाह है, बाबा जी फोन में देखकर वीडियो बनाते समय कैजुअल लुक आता है, और डाटा कागज पर लिख लीजिए तो फोल्डर में तो एक अच्छा प्रोफेशनल लुक आएगा वीडियो में। सर मैंने पहले बता दिया, मैं एक प्रोफेशनल तो नहीं हूं, लेकिन आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। और हमें गुजरात बंधु सर ने भी इस पर कई सारे वो किए थे, सलाह दिए थे। तो कभी बोलते हैं कि ठीक है, कभी वो नहीं ठीक है। तो अभी मतलब जो है मतलब हो सकेगा तो ठीक है, मतलब कोशिश करूंगा आपकी और जो गुजरात बंधु सर की बात को करने की। ठीक है, तो अभी मैं आज तो मेरे को इस पर बात करनी है। उसके बाद में गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं, ए बाबू किसी के बाप का भी नहीं मानने वाला अकड़ूस है,
हमारी गुजराती भाषा में उसको खड़ूस आदमी बोलता है। अरे कहाँ बंधु सर, मैं तो आपका एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा मतलब फॉलोवर हूँ आपका मैं, ठीक है, बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी मैं। चलिए कोई बात नहीं सर, आपकी और गौरव सर की सलाह जो है सर आंखों पर, आई विल ट्राई एज पर माई बेस्ट। आप लोग मेरे को लग रहा है कि मतलब प्रोफेशनल बना करके छोड़ेंगे। हम तो दिसंबर 2026 तक लॉकिंग पीरियड में इस पोजीशन को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। देखो जब ऐसी सिम्बियोज आते हैं, खास करके जीडीपी डाउन हुआ है, मार्केट क्रैश हो हल्ला मच रहा है, तो उस समय पॉजिटिविटी कहां पर वो ढूंढ करके आपके पास तक लाना, दैट इज वो एक बड़ी मतलब वो होती है, क्या नाम है अपना, बड़ा जो क्रिटिकल काम होता है, ठीक है ना सर। सभी फंड में लॉकिंग डाल दिया था, 5% लॉकिंग रखता हूं, अच्छी बात है सर, लेकिन वैसे बंधु सर 5% पर फिर लॉकिंग कर दोगे, फिर उसके बाद में आपका तो हो जाएगा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ओके। अभी इस पर नहीं करते हैं, ये अपनी अपनी जो है स्ट्रैटेजी है, बट निवेशित रहना, एज के मुताबिक ही फंड का सिलेक्शन करना, ये सारी चीजें तो आप लोगों को कई बार मैं जो है अपना बताता रहता हूं, क्योंकि बार बार रिपीट करने से क्या होता है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा रहेगा। सर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इशू क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट? सर जैसा है कि गवर्नमेंट के ऊपर काफी आरोप लग गए थे कि मतलब जो है हमें वो कि उन्होंने जानबूझ करके रेट को डाउन करवाया, टैरिफ रेट को कम किया है, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि 5 साल जारी करने के बाद में अभी अब जाकर के 8 साल जो अब पूरा हो रहा था, तो उसके बाद में अब देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं जारी करती तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा हो कि हमें कुछ ज्यादा ही इस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो मैं भी अभी जो है क्या कारण है इसको मैं मालूम करके फिर एक आध दिन में आपको अपडेट करूंगा। दैट इज माई मतलब जो पर्सनल ओपिनियन, कि ना जारी होने का, वैसे हमें भी इस बात का है कि जारी तो होना चाहिए ताकि लोग उसको ले सकें। और जुगानी जी, और नहीं तो सर क्या नाम, ईटीएफ ले लीजिए, गोल्ड का ईटीएफ लीजिए, वही है ईटीएफ के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड भी है गोल्ड का, अगर आप जो करना है तो सर उसको भी ले सकते हो, कोई इतना हार्म नहीं है। इनके जो है इनके भरोसे क्यों रहना। हाँ वही जो 2-2.5% ये लोग एक्स्ट्रा दे देते हैं एनुअली, वो थोड़ा सा क्या होता है एक मतलब जो है हो जाता है। जुगानी जी लमसम का समय अभी नहीं आया, अभी दिसंबर में जनवरी में डेप्ट फंड अच्छा रिटर्न आएगा। सर 60 टर्म का वैसे ठीक है, बात आपकी सही है, लेकिन 60 टर्म का तो हमारा व्यू वही नहीं है। इक्विटी के अलावा डेप्ट के बारे में तो अभी मैं सोच ही नहीं सकता हूं, पहली चीज। एंड दूसरी चीज क्या है कि सर जिस लेवल पे हमने एक बार अगर पोजीशन बना लिया, उस लेवल पे मैं दोबारा फिर वो नहीं करता हूं। या तो मार्केट उसके बाद में यहाँ से कुशन बैक दे करके हमें ले चले, वहां से प्रॉफिट करे, तो वहां से हम 10% 26,300 पर अगर 10% अप जाती है मार्केट वहां से, तब जाकर के हम फिर उसके बाद में उसके 10% करेक्शन पर तब जाकर के सोचेंगे। नहीं तो इस लेवल पे अब हमें कोई खरीदारी का मौका बनता ही नहीं है। अब 23,500 या 23,200, मोस्ट प्रोबेबली 23,200 पर अगर जाएगी, वैसे मेरे ख्याल से यहां से बाउंस बैक करेगी मार्केट, क्योंकि ट्रिगर अब नीचे की तरफ जाना काफी हुआ है। अगर कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं आता है तो जाएगी नहीं, ठीक है। वैसे अंत में बताऊंगा क्या करना है सर। मार्केट उल्टा बिहेव कर रहा है, सब ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। दादा ध्यान से आपने वीडियो को देखा नहीं था, चक्रव्यूह में जो मार्केट फंसी हुई है करके, वो आपने अगर ध्यान से उसको आपने सुना होता तो ये प्रेडिक्शन पहले हो गया था, मार्केट इस टाइप का बिहेव करेगी। क्योंकि पॉजिटिव जो है खबरों को भी थोड़ा सा अगर आप लोग देख लिया करें, उसमें पॉजिटिविटी भी रहती है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब जो है ये बात मैंने पक्का दावे के साथ बोली थी कि जीडीपी के तरफ ही खाली मार्केट जो नहीं देखेगी, उसमें जो जीएसटी का हमारा कलेक्शन आया है, ऑटो सेक्टर का आया है, एग्री का एग्जांपल दिया था उसका डाटा सही आया है, और एक वर्ड और बोला था कि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, उनको इन चीजों का पता हो जाता है, उनके पास रिसर्च की टीम होती है। तो मैं अगर इंडिविजुअली इतनी चीजें आपका ले सकता हूँ, हाँ, लेकिन ये था कि अगर नीचे की तरफ जाती है तो हम स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे, और जो मैं अपनाता वो मैंने आपको बताया भी था, लेकिन उसकी नौबत आई नहीं परमपिता परमात्मा की दया से। और फिर अगर नहीं आई तो देखी जाएगी, अगर भविष्य में आती है तो फिर उसके लिए हम लोग जो तैयार रहेंगे। उसके बाद में रमेश जी बोल रहे सर मेरी मार्केट नहीं गिरी, आप जैसे है जान लेते हैं एक्चुअल मूव का मार्केट। आप कैसे जान लेते हैं? जब आपका पूरा 2 से 3 बार सुनता हूं तब समझ में आता है आप कितना डीप समझाते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रमेश जी। और कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश यही करता हूं कि हाँ आप लोगों तक हमारी बातें पहुंचे, जो कि बातें इसलिए पहुंचे कि
ग्राउंड से लेकर के और अपर लेवल तक की, मतलब एक मिक्स्ड जो बोलते हैं ना, वो आप लोगों तक पहुंचे, ग्राउंड की रियलिटी से लेकर के और वहां तक पहुंचे। तो मेरे ख्याल से वो जैसे बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। तो अब वो जो परमपिता परमात्मा की दया से 50 साल के आसपास एज हो रही है, एक गरीब जो तबके से लेकर के यहां तक खाते पीते स्थान तक अगर पहुंचा हूं, तो यस जो है मेहनत तो जिंदगी में हमने भी जो है सर किया है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में नितिन मैसूरी जी बोल रहे हैं, जुगानी जी बड़े भाई हैं, आज इनकी वजह से हम इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। सर थैंक यू वेरी मच नितिन सर, बट वही 100 माइनस एज और पेशेंस, और उसके बाद में बहुत ज्यादा अधीर होकर के एक साथ सारा पैसा नहीं डाल देना है। ये सारी चीजें अगर आप सेफ्टी लेंगे तो मार्केट आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। टाइम पक्का दीजिएगा, ठीक है सर, शुक्रिया सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या जो करनी हमें। स्ट्रैटेजी हमने बिल्कुल एकदम सीधी और सिंपल, क्वाइट एंड क्लियर है कि अगर मार्केट जिस लेवल पे हमने इन्वेस्ट, अगर आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर जो आपके पास काम का पैसा है जिसको आप कहीं और से उठा करके कहीं और में आपको डालना है, ठीक है ना, तो वो बहुत सोच समझ करके उसको करना है। हाँ, आपके पास आ गया है, उसको आपने निवेश करना है, तो कहीं पर भी सेफ इंस्ट्रूमेंट में जाने के बजाय, क्योंकि उसकी आपको अगर अभी निकट भविष्य में जरूरत नहीं है, तो आप सीधे उसको इक्विटी में निवेश करें। जैसे ही थोड़ा सा डिप होता है, बाई एंड डिप, एसटीपी का सहारा लें, एसआईपी का सहारा लें, ठीक है ना, और एक ही बार में सारे जैसे बोलते हैं विकेट हमने नहीं डाउन कर देने हैं। तो ये सारी चीजें, बस यही सिंपल सिंपल सी ट्रिक है, इनको हमने अपनाना है। दूसरी बात मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि ऊपर की तरफ अगर जा रही मार्केट, जब तक ये जैसे होता है ना, एक बड़ा ही देसी सा एग्जांपल आपको बताऊंगा, अगर समझ सके वो बाय मेहरबानी समझ लेना। जैसे बारिश का होता है ना, जब झमाझम लगातार जब बारिश हो रही है, तो बोलते हैं कि 3 दिन के बाद में तब बारिश खुलेगी, तीसरे दिन 7वें दिन बोलते हैं ना, उसको हमारे यहाँ झापस बोलते हैं, अवधी भाषा में। झापस कौन कौन समझता है बताना, जब कंटिन्यू झिमिर 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 बारिश होती है तो, ठीक है ना, मतलब हल्की हल्की बूंदें पड़ती है। क्योंकि अभी जो है गुजरात बंधु सर हो सकता है कि बोले कि जब वो जो है जब पतली पतली जब बूंदें पड़ती है, तो नॉर्थ इंडिया के लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे झापस क्या होता है। तो उसी प्रकार से 3 दिन के बाद में या 7 दिन के बाद में तब जाकर के वो चीजें टलती हैं। उसी प्रकार से ये नेचुरल फेनोमेना है, ये आपका इकोनॉमिक साइकिल भी नेचुरल फेनोमेना है। जब तक आपकी मार्केट 3 दिन की तेजी नहीं बना रही है, 3 दिन में भी अगर सही तरीके से नहीं बना रही है, तो 7 डेज में अगर एक वीक कंटिन्यूअस ले लेती है, तो समझिएगा कि मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है और फिर खुशियों की चाबी आ गई आपके पास। क्यों? क्योंकि जब आपकी मार्केट नियर टू ऑल टाइम हाई पहुंचने वाली होती है, तो चलो ठीक है, हमें कुछ जरूरत है, हम उस समय निकाल सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजों पर हम लोग अपने हाथ को रोकते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा कोई अचानक का खर्चा आता है, तो उसके बाद में सेफ्टी नहीं तो इमरजेंसी फंड की तरफ देखते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं कि क्योंकि हमारा एक वाइटल सोर्स जो है ना, वो लॉक इन हो गया है। क्यों? नीचे की तरफ जा रहा है तो एक टाइप का लॉक इन हो गया है। वहां पर जैसे अभी गुजरात बंधु सर और रंधवा सर इस बात को बोल रहे हैं ना कि हमारा लॉक इन है, वो बोलते हैं हम जो 5% पे अपना जो लॉक इन कर देते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको अपने ऑटो दिमाग में लाना है कि जैसे ही आपकी मार्केट करेक्टिंग मोड में है, वहां पर आपके दिमाग से ऑटो लॉक इन हो जाना चाहिए। और इसीलिए आपको बताया जाए, ताकि आपको अपनी इक्विटी को सस्ते में ना छेड़ना पड़े, आप अपने उन चीजों को करें। अगर ठीक है, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक मद में किसी इमरजेंसी के लिए उसको हमने रखना है, जो मैं बार बार करता हूं, वो ऐसे समय में आपको काम आएगी, ताकि आपको यहां पर घाटे में आपका सौदा ना बेचना पड़े। समझ गए आप? अब बिहेव देखिए, और उसके बाद में आरबीआई का एक्शन देखिए, और फिर उसके बाद में डाटाज भी दुरुस्त आएंगे। तो इन सारी चीजों को फॉरवर्ड लुकिंग हमेशा मार्केट होती है। ऐसा नहीं है कि वो इन छोटी मोटी इशूज को निगेटिव ले लेगी। फिर देखते हैं अभी आज कैसा करती है। तो झापस वाले सीजन को हमने जरूर देखना है, ठीक है ना, कि अब ये कंटिन्यू रहेगी या उसके बाद में जो क्या होगा। तो बस इसके साथ ही क्लोज करता हूं। अगर जानकारी ठीक लगती है तो दोस्तों अपना प्यार दुलार जरूर बनाया करो। थैंक यू।